हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग इस वीडियो में G20 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 10 सितंबर को इसका समापन हो गया है और यह बहुत बड़ा कामयाबी माना जा रहा है भारत के लिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा कामयाबी भी है और बहुत बड़ा चैलेंज भी था, क्योंकि यह सभी देशों में जो होता है उसमें पूरी तरह से सहमति नहीं मिली है और इंडिया को पूरी तरह से सहमति मिला है। जो कि नई दिल्ली घोषणा पत्र था, उसमें सभी जो है सर्वसम्मति मिला है, जितना भी G20 का मेंबर थे सभी के द्वारा। तो यह बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है और चैलेंज भी था, जो कि यह भारत के जो जितने भी IAS और IFS है उनका भी शुक्रगुजार होना चाहिए, उनका भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मेन लीडर जो होता है वो लीड करते रहता है, लेकिन उसके पीछे जो कि जितना IAS IFS जो होता है उसका मेहनत को कोई नहीं देख पाता है। जैसे कि अमिताभ कांत हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अजीत डोभाल, ये सब मतलब जितना भी थे, ये लोग का भी मतलब बहुत बड़ा रोल होता है, तो इनको भी नज़रअंदाज नहीं करना है। और यह भारत के जो है दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा था, और प्रगति मैदान में जो मतलब था इसको भारत मंडपम नाम दिया गया था, क्योंकि यह यहीं मतलब सभी पूरा जो G20 का जितना भी मेंबर थे वह मतलब इसी में आए हुए थे। गेस्ट, इतना ही बोलिए, गेस्ट बोलिए, वो सब इसी में आए हुए थे। और इसी बैठक में जो है अफ्रीकन यूनियन को भी मतलब G20 का देश में शामिल किया गया है, G20 के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि इसका मतलब इंडिया ने भरपूर इसका मतलब सहयोग किया है शामिल होने में। क्योंकि यह जब 17वीं बैठक इंडोनेशिया के बाली में हो रहा था, उसी टाइम में नरेंद्र मोदी जी ने इनको मतलब आश्वासन दिया था कि हम मतलब आपको G20 में शामिल करेंगे। और यह मतलब जब इंडिया में हुआ तो मतलब इसका पूरी तरह से सहमति जाहिर की, जिसको यह सर्वसम्मति से इसको बना दिया गया G20 का सदस्य। तो अब 21 सदस्य होंगे, जो कि आगे चल के G21 भी इसको बोला जा सकता है। तो चलिए, और इसमें एक अचीवमेंट और हुआ है कि जो मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के लिए जो भारत, अमेरिका और EU में समझौता हुआ है, और यह बहुत ही जल्द बनेगा, क्योंकि इसमें जो है रूस, फ्रांस, अमेरिका और UAE का जो है इसमें मतलब पूरी तरह से सहमति मिल गया है। तो यह जल्द ही यह कॉरिडोर बनेगा, जिससे कि वहाँ से मतलब सुविधा हो जाएगा, व्यापार में बहुत सुविधा मिलेगा। तो चलिए, और बहुत कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, और हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। हम क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग और भी चर्चा करेंगे इस पर। क्वेश्चन है, 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश ने किया है? तो कौन सा देश ने किया है तो जान ही रहे, भारत में हुआ है, जो कि नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। और इसका थीम था, जो क्या था,
वसुधैव कुटुंबकम था जो, और इसका देख सकते हैं प्रोजेक्ट पर जो हस्ताक्षर हुआ है उसका है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव का इसका जो काट है जो चाइना सगरों फैला रहा है उसका यह बहुत बड़ा काट हो सकता है। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, 2022 में इंडोनेशिया में G20 हुआ था और 2023 में कहाँ हुआ है तो इंडिया में हुआ है, और 2024 में कहाँ होगा तो ब्राज़ील में हो जाएगा। इस तरह से टोबैको भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, जिसे कि 2023 में भी कहाँ हुआ है तो कि अपना देश भारत में हुआ है, और 2022 में कहाँ हुआ था तो इंडोनेशिया में हुआ था, और जो 2024 में कहाँ होगा तो यह ब्राज़ील में होगा। इसी को टोबैको बोला जाता है। एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ लेता है कौन आप टोबैको में शामिल नहीं है, चाहे है, इस ढंग से ऑप्शन दे के पूछ सकता है। आगे देखते हैं 2023 में हुए G20 शिखर सम्मेलन किस नंबर का था तो यह 18वां नंबर का था, और जो 17 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, 18वां में अपना देश भारत में हुआ है, जो कि प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हुआ है। और भारत मंडपम के बारे में बोले तो यह भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जो कि हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा ही उनका मतलब उद्घाटन किया गया था। और 19वां जो है ब्राज़ील में होगा, जो कि इंडिया ने मतलब इसको सौंपा है, मतलब मेज़बान सौंपा है। तो अगला जो है 2024 में ब्राज़ील में होगा। 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन एवं 18वां नंबर का G20 सम्मेलन था, और 2024 में ब्राज़ील में होगा, जो कि 19वां नंबर का होगा। आगे देख लेते हैं G20 में अब कितने देश हो गए हैं तो 21 देश हो गए हैं, क्योंकि 19 देश है और 2 जो है यूनियन है, जो एक जो है यूरोपीय यूनियन हो गया और दूसरा जो है अफ्रीकी यूनियन हो गया, 2 हो गया। इस ढंग से 21 हो गए हैं। अब अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने के बाद G20 में टोटल 21 देश हो गए हैं। अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितना देश है तो 55 देश है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है तो भारत मंडपम में हुआ है, जो कहाँ है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को भारतीय मंडपम का उद्घाटन किया था। भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो आगे पीछे बताए थे। भारत मंडपम G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित है तो यह नटराज मूर्ति का है, जो कि अष्ट धातु से बना हुआ है। आगे देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ देख सकते हैं चित्र में, जो प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम था उसके आगे में लगा हुआ था यह नटराज का मूर्ति। नटराज की मूर्ति 19 टन का है और यह अष्ट धातु से बना हुआ था। सोना, चांदी, शीशा, तांबा, टीन, पारा, लोहा और जस्ता से यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति के पुत्रों द्वारा बनाई गई थी। और आगे देखते हैं G20 समूह की स्थापना कब हुआ था तो यह 1999 में हुआ था। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, G20 समूह की स्थापना कब हुआ था 1999 में। 7 देश
उस समय थे, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। और उसी साल 1999 में ही, सन 1999 में ही भारत भी उसमें शामिल हुआ था। इसको भी ध्यान में रखना है। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह ब्राज़ील करेगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो कि मेज़बानी मतलब इंडिया ही सौंपा है, क्योंकि मेज़बानी सौंपा जाता है जहाँ होते रहता है, वही मतलब हैमर दे करके मतलब उसको मेज़बानी सौंपा जाता है उसी समय, बैठक के समय ही, समापन के बाद। और इसमें देख लीजिए, पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था। और G20 का 17वां समिट जो है 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। जिसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? तो लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा हैं। ये जो देख रहे हैं फोटो में, लूला डी सिल्वा। G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो G20 का कोई मुख्यालय नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यह एक वित्तीय समूह है और इसका हर साल जो है बैठक होता है देश में अलग अलग। G20 का सदस्य में शामिल है तो क्या हो जाएगा? 19+1 एक यूरोपीय यूनियन संघ है, जो कि अब चेंज हो गया है, जो कि 19+2 हो गया है। 2 यूनियन और 19 देश। आगे देख लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कि ये सब है जो कि G20 में शामिल है। और 2 यूरोपीय यूनियन है, जो है यूनियन है, जो कि है यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अफ्रीकी यूनियन का जो राष्ट्रपति बहुत ही मतलब शुक्रगुजार है मतलब इंडिया का, क्योंकि मतलब बहुत सपोर्ट किया इंडिया, तब जाके उनको मतलब G20 का सदस्यता मिला है। क्योंकि अफ्रीका महादेश जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ महादेश है, वहाँ मतलब खाने के लिए आदमी मतलब खाना मतलब नहीं मिल पाता है इस ढंग का, मतलब वो लोग का मतलब अथी है। इसीलिए G20 में शामिल होना हम लोग को बहुत बड़ा अथी है। क्योंकि अब एक मतलब वायरल भी हो रहा था एक वीडियो कि मतलब वो अपना देश में जा रहे हैं, मतलब लगता है कि प्रधानमंत्री लौट रहे थे, उनका पैर छू रहे थे। तो मतलब ये सब मतलब बहुत ही भावुक क्षण है। इस सब अथी का मतलब बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है इंडिया के लिए, कि मतलब ऐसा मतलब अथी है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। भारत में G20 शेरपा की बैठक सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था उदयपुर, राजस्थान में। इसको ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। बैठक की अध्यक्षता अमिताभ कांत, भारतीय शेरपा। और दूसरी बैठक 2023 में कुमारकोम, केरल में। तीसरी बैठक हम्पी, कर्नाटक में। और चौथी बैठक जो है हरियाणा में हुआ था। आगे देखते हैं G20 देशों के बीच वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ में हुआ था? तो यह हुआ था बेंगलुरु में। पहली बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण और सह अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। दूसरी बैठक वाशिंगटन DC में और तीसरी बैठक गांधीनगर, गुजरात में हुआ था। G20 में इंडिया के पहली विकास कार्य समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? शहर में किया गया था, तो ये किया गया था मुंबई में। इसको भी ध्यान में रखिएगा।
दूसरी विकास कार्य समूह की बैठक कुमारकोम में कहाँ हुआ था? केरल में। और तीसरा कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। ठीक है, लोग देख लिए हैं, पूरा चर्चा किए हैं। कुछ क्वेश्चन होता है तो आगे हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ तक के ही आज रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।